मतलब के स्वार्थ में बिकता है समाज सेवक। कुछ लोग बिक जाते, साथ में बिक जाते मतलब भी लोग। समाज के एकता नीति में अब छा गए स्वार्थ की राजनीति। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? सही गलत सच झूठ से समाज को मतलब नहीं। सच को जानते हुए स्वार्थ में झूठ के साथ सहयोग में खड़ा हो जाते लोग। मतलब के स्वार्थ में बिकता है कुछ समाज सेवक, साथ में बिक जाते कुछ मतलबी लोग। हकीकत सच तो सभी को मालूम रहता और था, पर अब पंचायत के फैसले में पहुंचते सिर्फ मतलबी लोग। झगड़ा की ऐतिहासिक सच पर चर्चा नहीं होता, नहीं करता। फैसला कर दिया जाता मतलबी की सहयोग से। इस प्रकार की झगड़ा खत्म नहीं होता, झगड़ा की जड़ खत्म नहीं होता। पंचायती फैसले की मतलबी गठजोड़ से सुलगता रहता धुएं की तरह समाज में आपसी मतभेद। सच को ठुकराकर झूठ पर ताली बजाकर समाज सेवक मालामाल, सहयोग में मतलबी खुशहाल। क्योंकि सुलगता हुआ धुआं फिर रंग बदलेगी, फिर लगेगा आग। साथियों, समाजवासियों, मेरे भाई बंधु, मैं इस प्रकार की सोच वीडियो के मार्फत आप लोगों के बीच में जाहिर करते रहते हैं, क्योंकि मैं समाज में देख रहा हूं। मेरे साथ हुआ चाहे मेरे साथ होगा वह नहीं देख रहा हूं। समाज में धरले से कुछ कहानी, आपसी मतभेदों की फैसला, बांट बखरा और कोई अनेकों प्रकार की लफड़ा में जो पंचायत द्वारा फैसला हो रहा है, उसमें ऐसा ही देखा जा रहा है। पंचायत में आपके समाज के सच बोलने वाला लोग, सही बोलने वाला लोग, सच के साथ खड़ा होने वाला लोग डर से पंचायत में नहीं पहुंचते। लेकिन मतलबी लोग, जो कुछ समाज सेवक जैसे आपकी हमारी मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो, वगैरह वगैरह हो, जो गलत फैसला पैसे के बदौलत खिलाने पिलाने की लोभ लालच में करता है, वह व्यक्ति सबसे पहले आपकी आस पड़ोस की समाज में कुछ व्यक्ति को अपने मतलब की बना लेता है। ऐसे व्यक्ति को समाज सेवक अपने मतलब के अनुसार उनकी दिमागी हालत अपने तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि उस मतलबी व्यक्ति को भी उसी पंचायत, उसी समाज सेवक से मिलकर अनेकों फायदा लेना है, अनेकों फायदा इन मतलबी लोगों को लेना है। तो हकीकत है कि यह उनके मतलब के अधीन चलने लगते हैं। अक्सर ऐसे लोग गांव में रहते हैं, ज्यादातर गांव से बाहर ऐसे लोगों को आप नहीं देखिएगा। गांव में ही कोई ना कोई छोटा या बड़ा या किसानी या जो भी कुछ करे, 2 रुपए कमाने खाने की उनकी व्यवस्था गांव में ही रहती है, जो सरकारी फंड समाज सेवक से मिलकर भरपूर उठाना चाहते हैं और उठा भी रहे हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा समाज सेवक के मतलब के अनुसार सच के या झूठ से सच से ऐसे व्यक्ति को मतलब नहीं है। समाज सेवक जो समझा देगा वही वह बोलेगा। और समाज सेवक आज के दौर में फ्री में मुझे लगता है कि पंचायत होता ही नहीं। समाज सेवक अच्छी तरह से समझ जाता है कि हमें कहां से क्या मिलेगा, सच्चाई पर मिलेगा या झूठ के सहयोग देने से हमें कुछ मिलेगा, या सच के सहयोग में रहने से हमें कुछ मिलेगा। यह समाज सेवक अच्छी तरह से समझता है। और अगर किसी भाई बंधु को समाज में, आपसी में या पड़ोस से कोई किसी तरह के कोई लफड़ा धफड़ा अगड़ा बगड़ा कुछ भी हो जाता है, होते रहता है, वहां पर अगर पंचायत द्वारा फैसला करना चाहिएगा तो सबसे पहले आपके आसपास वाले व्यक्ति को, आपकी समाज सेवक, मुखिया या सरपंच जो भी हो, आपके आस पड़ोस वाले को पहले वो अपने मुट्ठी में करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि समाज सेवक अच्छी तरह से समझ गया है कि हमें फैसला क्या देना है, और इस प्रकार के फैसला अगर देना है तो हमें उस मोहल्ले के आसपास को व्यक्ति को हमें अपना मुट्ठी में कर लेंगे, तभी तो मैं उस व्यक्ति के तरफ फैसला कर पाएंगे। ऐसा ही चल रहा है अपनी सामाजिक पंचायत में। घर घर टूटा हुआ है, हर एक दूसरे से लड़ रहा है। समाज सेवक की गलत फैसलों की वजह से गलत करने वाले को कोई डर नहीं है। समाज में अगर कोई गलत कुछ कर रहा है और करते जा रहा है तो समझ लीजिए कि उसे डर नहीं है। उसे डर क्यों नहीं है? क्योंकि उसे सहयोग मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आपकी समाज सेवक को वो सहयोग करता है।
जब आपके समाज सेवक की वो गलत जगह पर सहयोग करता है तो समाज सेवक उसके भी किसी न किसी जरिए सहयोग कर ही देता है। आपके समाज सेवक भी गांव में रहने वाला और यह मतलबी लोग भी गांव में ही रहने वाले होते हैं। समाज में आपसी झगड़ा मतभेद किसी को खत्म करवाने के लिए झगड़ा की सच वजह ढूंढना पड़ता है। गहराइयों में जाकर झगड़ा की गहराइयों में जाकर वजह ढूंढना पड़ता है ताकि सच की सामना कर सके, ताकि पंचायती फैसला सच के साथ सही हो। यह समाज पर निर्भर करता है कि और पंच का कर्तव्य होता है कि सच्चाई को खोदकर निकालकर फैसला देना। पर अक्सर पंचायतों में ऊपर झापर फैसला कर दिया जाता है। अक्सर पंचायतों में